Welcome, my dear students. Now you are watching lecture number 57 of Mathematics of 10 plus 2 class. And now we are starting last lecture of exercise 6.7. So today's first question is the first part of question number 12. So find the equation of tangent to the curve y equal to x cube minus 1 into x minus 2 at points where the curve cuts the x-axis. So tangent का इक्वेशन निकालना है, बट पॉइंट्स डायरेक्टली नहीं दिया है। कहा गया है कि पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करता है, कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है, जहां पर मान लीजिए ये आपकी कर्व है और ये पॉइंट है जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है। तो लेट अस से दिस पॉइंट इज एक्स जीरो, तो जीरो रख के हमें यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा और उस पॉइंट पर फिर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट शुरू में थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो गिवन कर्व इज, क्या है गिवन कर्व देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो सबसे पहले इसमें पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। पुट y इज इक्वल टू 0। इट इज सेड इन द क्वेश्चन दैट फाइंड द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। सो जहाँ पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगी वहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो आपका 0 होगा। सो पुट y इक्वल टू 0 इन 1। इक्वेशन 1 में y 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सो अब इसको डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो इजी मतलब इसके लिए सही नहीं आ रहेगा। तो हमें पहले एक्स क्यू माइनस 1 को ओपन करना पड़ेगा। तो एक्स क्यू माइनस 1 में आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि आपका बन जाएगा यहाँ से देखिए, दिस एम्प्लाइज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाता है आपका x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज और इक्वल टू 0। सो अब ये तीन टर्म आ गई हमारे पास, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 और दिस इज 0। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज, अगर इसको 0 करते हैं तो यहाँ से x इक्वल टू 1 मिलेगा, इसको 0 रख के देखते हैं आप लोग तो यहाँ से x इक्वल टू 2 मिलेगा, और अगर इसको 0 करते हैं आप लोग तो इसके डायरेक्ट फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। तो इसके लिए आप लोग फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, रूट्स एक्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac होल अंडर रूट अपॉन 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हमें यहाँ पे मिलता है माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू बी स्क्र आपका 1 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, ए आपका 1 है यहाँ पर 2। सो दिस बिकम माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया अपॉन 2। तो ये जो आपका फैक्टर है यहाँ पर लास्ट जो आपकी वैल्यू आ रही है एक्स की, एक्स इज इक्वल टू, ये जो यहाँ वैल्यू आ रही बच्चों, दिस इज़ नॉट अ रियल वैल्यू, ठीक है। ये प्लस माइनस 3 आ गया तो ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ से आप लोग सिर्फ दो वैल्यूज लेंगे, 1 और 2 की। देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड 2 आर पॉसिबल रियल वैल्यूज, पॉसिबल रियल वैल्यूज, ठीक है। सो अब x इक्वल टू 1 2 आ गया तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। सो पुट x इक्वल टू 1 इन
इक्वेशन 1 आपको y मिल जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू, y तो मिला ही है आपको, y कितना है आपका 0 है। नो नीड टू फाइंड दिस, यू कैन ओमिट दिस स्टेप, सॉरी y तो हमें मिला ही है क्योंकि y इक्वल टू 0 से हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है। सॉरी डियर, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर ये x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 0। तो ये आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए 1 0 एंड 2 0। अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है आप लोगों ने। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करके देखिए, जो y है आपका वो है x³ - 1 इंटू एक्स माइनस 2 है आपका y, ये है y। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, y है आपका x³ - 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओपन भी कर सकते हैं इसको x से मल्टीप्लाई करके आप लोग, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो लेट अस सी कैसे इजी रहेगा। सिंपल कर लेते प्रोडक्ट रूल से, बहुत इजी हो जाएगा। क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x³ - 1 वैसे लिख लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड दैट इज x की 1 हो जाएगी और 2 की 0, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x³ का डिफरेंशिएशन 3x² - 0। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x³ - 1 आ गया, प्लस 1 - 0 1 हो गया, 3x² - 0 0 हो गया। तो 3x² से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये 3x³ माइनस 3 2 जा 6x² आ गया, ठीक है। सो इसको आपने सॉल्व किया यहाँ पे तो ये बन गया आपका 3 और 1 4x³ माइनस 6x² माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। यू नो वेरी वेल दैट dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब हमें ये पार्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 0, ठीक है, क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx एट 1 0। सो x का वैल्यू 1 पुट करना, y तो इसमें है ही नहीं है, तो हो जाएगा 4 इंटू 1³ माइनस 6 इंटू 1² माइनस 1, ये बन जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 1, 6 1 7, 4 माइनस 7 माइनस 3, ठीक है। ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई mt पॉइंट 1 0 पे। तो इस पे आप इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 0 इज क्या हो जाएगी, देखिए क्या फार्मूला होता है, सबको मालूम होना चाहिए। y माइनस y1 दैट इज 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 सॉरी इंटू स्लोप कितनी है -3 इंटू x माइनस x1 आपका क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3x प्लस 3, -3x को लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, 3x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। सो दूसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे 2 0, इसको आप अपने आप करेंगे। पहले इस पर स्लोप निकाल लेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पे निकाला हम लोगों ने, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2 0 कर लेंगे, फिर इसको फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन निकालेंगे। आंसर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, क्या आएगा इसका, लेट मी सी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, सेकंड टेंजेंट इक्वेशन।
8.20, दिस कम्स आउट टू बी 7x माइनस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से कर सकते हो। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब मैं सिर्फ लास्ट के क्वेश्चन हैं उनको हिंट देने वाला हूँ आप लोगों को। सो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है नॉर्मल। ठीक है, सो गिवन कर्व लिखिए। गिवन कर्व इज y 9y square is equal to x cube, इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो पहला काम तो इसको डिफरेंशिएट करना होता है। सो डिफरेंशिएटिंग दिस एम्प्लाइज 9 एट इज 9 2 18, 18y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लीजिए आप लोग। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 3 6 18 हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 6 dy अपॉन dx x स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 6y। ठीक है, ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट डियर स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद अ नॉर्मल, तो हमें यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल सबको पता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, सो जब आप एक्स स्क्वायर अपॉन dy का नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये -1 एज इट इज अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन 6y, और इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख दोगे -6y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई। ठीक है, बट क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपका नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। तो जब लाइन कोई इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, जैसे ये आ गया, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है यहाँ पर और यहाँ पर, ये पॉइंट्स इसके बराबर हैं, ये और ये, या फिर ऐसे भी हो सकता है ये या ये। तो इस केस में यहाँ पर जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री आता है इस केस में, और इस केस में जो एंगल है आपका वो 135 डिग्री रहता है। तो मतलब इक्वल इंटरसेप्ट में जो स्लोप है वो आइदर 45 डिग्री और 135 डिग्री रहती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन slope of normal is 1045 डिग्री और 1035 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, जो स्लोप होती है वो tan ऑफ थीटा होता है। तो यहाँ पर दो केस आएंगे, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब इस केस में 1045 डिग्री या 10 135 आपके पास स्लोप आएगी। दैट इज टेंजेंट 45 1 होता है और टेंजेंट 135 जो है वो आपका -1 होता है। सो 1 और -1, सो देयरफॉर बट स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी 6y अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो लेट अस डू इट। इसका मतलब आपकी जो स्लोप है वो +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। देयरफॉर -6y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-1। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करके क्या होगा, आपका प्लस माइनस, ये माइनस भी प्लस में चला जाएगा और ये प्लस माइनस भी माइनस में हो जाएगा। नंबर प्लस के हो चाहे माइनस के हो, स्क्वायर करके सारे प्लस हो जाते हैं। सो ये 6y है यहाँ पे, 6y अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस अप्लाई 6 का स्क्वायर 36y स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। सो दिस एम्प्लाइज वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका एक्स पावर 4 अपॉन 36। ठीक है,
और मैंने आपको कहा है कि जब भी आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो एक इक्वेशन आपको गिवन कंडीशन से बनेगी जो हमारे पास बन चुकी है, और एक इक्वेशन आपने गिवन का यूज़ करना है। सो बट फ्रॉम इक्वेशन 1 से भी वाई स्क्वायर निकाला जा सकता है। इक्वेशन 1 से वाई स्क्वायर होगा x³/9। ठीक है, हम इसको पुट कर लेते हैं। y² = x³/9। Therefore इक्वेशन 2 becomes, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ y² आप लोग x³/9 पुट कर देते हैं। देखिए क्या मिल गया, x³/9 = x⁴/36। ठीक है, सो दिस अप्लाइज x⁴/36 = x³/9। साइड एक्सचेंज कर दिया आपने, 36 और 9 का एलसीएम 36 होता है, 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। x⁴ = 4x³ आ जाएगा। अब सॉल्व करना है, शिफ्ट द ऑल टर्म्स ऑफ x टू वन साइड। x⁴ - 4x³ = 0। This applies x³ you can take it as a common, so you get x - 4 = 0। so either x is 0 or x = 4। very simple, x³ डायरेक्टली 0 है तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। दिस एम्प्लाइज x = 0, और अगर इसको 0 करेंगे तो x = 4। तो आपके पास 2 वैल्यूज आती हैं x की, एक 0 आती है और एक 4 आती है। सो अब यहाँ से क्या करते हैं, हमें y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे हम x = 0 और 4 टर्न बाई टर्न। सो पुट x = 0 इन 1। सो क्या मिलेगा आपको, देखो 1 है आपकी नोटबुक देखिए अपनी, 1 है इक्वेशन। 9y² = x³। x³ हमने 0 रखा तो ये सिंपली यहाँ से y आपके पास 0 आ गया। देयरफॉर पॉइंट इज 0 0। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को शुरू से आप देखें तो इसमें दिया गया था कि जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, तो 0 0 से पॉइंट जाएगा तो वो इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ डिस्टेंस होना चाहिए x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी, तो इसलिए दिस पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैंने बता दिया। सो यू कैन राइट योर पॉइंट इज 0 0 बट इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अगेन सेकंड पॉइंट के लिए ट्राई करते हैं, 4 के लिए। पुट x = 4 इन 1। क्या मिलेगा, 9y² = x³ है, x का क्यूब हो जाएगा आपका 64। सो y = 64/9 होल अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो वैल्यू है आपके प्लस माइनस 8/3 आ गई। ठीक है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 8/3 और दूसरा पॉइंट आपका 4 एंड -8/3। तो सिर्फ पॉइंट ही पूछे गए हैं, इक्वेशन आपसे नहीं पूछी गई है इस क्वेश्चन में। सो दिस इज योर आंसर, 4 8/3 एंड 4 -8/3। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं आपके जिनके ऊपर नॉर्मल आपका इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। राइट, ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x² = 4y। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, कर्व ये गिवन है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2। पॉइंट 1 2 से पास करता है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो पॉइंट दिया है ये पॉइंट ना ही नॉर्मल का है ना ही टेंजेंट का है, लेकिन ये कहा गया है कि जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास करती है। तो कंडीशन नॉर्मल की इक्वेशन की दी गई है, तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए
हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉर्मल जो है वो पहले सपोज कर लेंगे कुछ, लेटर से ए बी ले लेते हैं जैसे हमने पहले भी किया क्वेश्चन में, ठीक है। सो लेट मी राइट सम, जो लिखते हैं गिवन कर्व डिफरेंशिएटिंग वगैरह वगैरह जो लिखना है वो लिख लेते हैं। सो डियर दिस इज द क्वेश्चन। जो सिंपल सॉल्यूशन है बेटा, जो नॉर्मल स्टेप्स हैं वो मैं डायरेक्टली वीडियो पॉज करके सॉल्व कर देता हूँ ताकि वीडियो आपका बहुत लेंथी ना हो जाए। तो आप भी वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लें, या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज सॉल्व कर सॉल्यूशन थोड़ा आगे प्ले करके फिर पॉज करके इसे आप नोट कर लें। सो दिस इज अ गिवन कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, 4y का 4 और y का dy अपॉन dx। सो यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट किया, बहुत सिंपल है, यू कैन डू इट एट दिस लेवल, आई होप सो। और ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए हमें क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल के साथ है हमारा रिलेट हो रहा है। सो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है नॉर्मल की, और ये -2 अपॉन एक्स हो गया, इक्वल टू mn कर दिया। अब इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल है उसका पॉइंट नहीं दिया गया है तो हम नॉर्मल का पॉइंट ए भी मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट पॉइंट ऑफ नॉर्मल इज ए बी, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की स्लोप निकाली जाएगी, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए बी क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए बी दैट इज एम एन इज इक्वल टू, हमारी जो स्लोप है वो -2 अपॉन एक्स है, तो ये -2 अपॉन एक्स, एक्स का वैल्यू आप ए पुट कर देंगे, -2 अपॉन ए हो जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए बी क्या होती है इक्वेशन, इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। सो क्या हो जाएगी, y माइनस y1, पॉइंट y1 आपका b है, इज इक्वल टू स्लोप m, स्लोप आपकी -2 अपॉन a है, इंटू x माइनस x1, x1 पॉइंट आपका a है। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई हमारी, ठीक है। सो सॉल्यूशन चलो बाद में करेंगे इसको, अभी क्योंकि बाद में हमें करना ही पड़ेगा, तो इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो नॉर्मल है ये पॉइंट 1 2 से पास करता है, दिस पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2। क्वेश्चन पढ़िए अपना ध्यान से। सो कैसे शुरू करेंगे इसके आगे आप लोग, लेट स्टार्ट, आगे चलते हैं। नाउ according to question, normal passes through point 1 2, therefore अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये 1 2 से पास करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू इसमें हम 1 रखेंगे और y का वैल्यू इसमें हम 2 रखेंगे, तो रख दीजिए y का वैल्यू 2, क्या मिलेगा, 2 माइनस बी इज इक्वल टू -2 अपॉन ए इंटू एक्स का वैल्यू 1 रखिए माइनस ए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए और पहले ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू ए, 2a माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू -2 प्लस 2a, 2a और 2a आपका कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से आपको ए बी इज इक्वल टू 2 मिल गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब वही बात आ गई, हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है, एक इक्वेशन हम गिवन इक्वेशन से लेंगे। तो जो पॉइंट ऑफ नॉर्मल है बच्चों आपका, वो गिवन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, मैंने पहले बहुत बार बताया, पॉइंट ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, वो एक गिवन इक्वेशन में भी पुट करके वहाँ से उसका यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम गिवन इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसमें हम लोग पॉइंट ए बी पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 4b, ए स्क्वायर इक्वल टू 4b, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इनको हमने सॉल्व करना है, 2 और 3 को सॉल्व करके हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे, देखो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशन 2 से b निकाल लो आप लोग। फ्रॉम इक्वेशन 2 b इज इक्वल टू 2 अपॉन a, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 a स्क्वायर एज इट इज 4 इंटू b का वैल्यू 2 अपॉन a, 4 टू ज़ा 8 अपॉन a हो गया, a स्क्वायर इंटू a क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया, और ये सिंपल सॉल्यूशन है, आना चाहिए आप लोगों को, a इज इक्वल टू 2 मिल गया यहाँ से। अब a इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो यहाँ से b निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप लोग देयरफॉर b इज इक्वल टू, b कितना है 2 अपॉन a, दैट इज 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आपका क्या हो गया, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 हो गया। सो आगे शुरू करते हैं। देयरफॉर पॉइंट ऑफ नॉर्मल इज 2 1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बिकम्स, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोगों की, क्या बन जाएगी देखिए। अब इसमें आप a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, a आप 2 रख लीजिए और b इसमें 1 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगी ये देखिए, y माइनस b दैट इज 1 माइनस 2 अपॉन a दैट इज 2, x माइनस a दैट इज 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। आई एम पुटिंग हियर द डायरेक्ट आंसर। अब इसमें समझाने का यहाँ कुछ नहीं बच जाता है। सो ये यहाँ पे आंसर आ गया आपका x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, मैं ये मान के चला हूँ, और अगर ये भी नहीं आता है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है बेटा, फिर तो प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी, तब आप करोगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व दी गई है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब मान लीजिए ये कर्व है और ये आपकी गिवन लाइन है, तो इस लाइन के पैरेलल ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये होगी लाइन। तो लाइन और नॉर्मल की जो स्लोप है वो बराबर होगी, तो हमें लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी, वो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी, और एक नॉर्मल की स्लोप आप गिवन इक्वेशन से निकाल सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, वहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे करना है देखिए, शुरू कीजिए, गिवन कर्व लिखिए, डिफरेंशिएट कीजिए, टेंजेंट निकालिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए, ठीक है। ओके, सो मैंने इसको आधा सॉल्व कर लिया है, जो स्टेप मैं समझता हूँ कि अब आपसे हो जाने चाहिए। गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, dy अपॉन डी एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, 2x का 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल के साथ है, हमें नॉर्मल से क्वेश्चन में नॉर्मल के बारे में गिवन है और वही फाइंड आउट भी करना है, सो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी। सो दिस बिकम स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दिस बिकम इक्वल टू -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ नॉर्मल किसी लाइन के बराबर दी गई है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे देखिए, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, किस लाइन के पैरेलल है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए इसको, ठीक है। सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2। नॉर्मल और लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो नॉर्मल की स्लोप और लाइन की स्लोप बराबर होनी चाहिए, और लाइन जो है आपकी एक किस फॉर्म में दी गई है, लाइन दी गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में, x और y के कोएफिशिएंट दोनों एक साइड हैं, तो इसकी जो स्लोप होती है हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या होती है, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट इसमें 1 है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 14 है, दैट इज -1 अपॉन 14। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल चुके हैं, -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 है,
स्लोप ऑफ लाइन आपने निकाल ली, -1/14 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, वेरी सिंपल। 3x² + 2 = 14 हो जाएगा और इसको सॉल्व कीजिए अपने आप, ये आपका 3x² = 12 आ जाएगा। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 3 4 जा 4 और +-2 आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन डू इट। x = +-2 आ गया, ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए। अब इस +-2 को आप लोग इक्वेशन 1 में पुट करके y के पॉइंट निकाल। सो आगे क्या करेंगे आप लोग, पुट x = +2 and -2 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको, एक बार पुट करेंगे आप लोग यहाँ पे y, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 8 + 4 + 6 = 18 एंड सेकेंड टाइम जब -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा और ये -4 + 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 8 4 12, 12 - 6 - 6। तो देयरफॉर जो पॉइंट्स हैं आपके वो क्या हो गए, एक पॉइंट हो गया, ये वैल्यू आपको +2 के साथ मिली है और ये -2 के साथ मिली है। तो पॉइंट्स हो गए 2 18 एंड -2 6। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल आर 218 एंड -2 -6। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जिसकी स्लोप हमें पता है कितनी है, -1/14। तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, दूसरी आप खुद कर लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 218 इज क्या हो जाएगी, y - 18 इंटू स्लोप -1/14 इंटू x - x1 दैट इज 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग वेरी इजीली। इसका आंसर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट मी सी द आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया इसका। पहली क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्यू x + 14y - 254 = 0 आएगी। इसी प्रकार आप लोग दूसरे पॉइंट -2 और -6 के ऊपर फाइंड आउट करेंगे और उसमें भी आप यही फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग, सेम जो लगाते हैं हम लोग का, पॉइंट चेंज हो जाएंगे, बस स्लोप वही रहेगी। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी x + 14y + 86 = 0। सो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर को चेक कीजिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो यू कैन कॉल मी एंड क्लियर योर डाउट्स। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, हाउ विल वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 15। Prove that the tangent to the curve y = x² - 5x + 6 at the point 20 and 30 are at right angle। दो पॉइंट दिए गए हैं और बोला गया है कि इस पॉइंट पर जो कर्व के टेंजेंट है वो राइट एंगल है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हैं या राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है। तो नेचुरली हम लोग यहाँ पर स्लोप्स का रिलेशन लगाएंगे। इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो परपेंडिकुलर्स के लिए रिलेशन होता है m1 m2 = -1। ठीक है, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, हिंट दे देता हूँ आपको। देखिए, गिवन कर्व इसमें दी गई है y = x² - 5x + 6। इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, सब कुछ लिखना है आपने जैसे लिखते आए हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया 2x - 5। ठीक है, ये जो 2x - 5 आया ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई यहाँ पे। यू कैन राइट इट एज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने दो अलग अलग पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेनी है, 20 और 30 पे। सो पहले आप लोग dy/dx एट पॉइंट 20 निकाल लेंगे। कितनी होगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 - 5 -1 हो जाएगी। इसे आप m1 बोल लीजिए। और फिर दूसरा 30 पे फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग। dy/dx एट पॉइंट 30, 3 पुट करेंगे इसमें, 3 2 जा 6 -5, ये 1 आ जाएगी और ये आपकी m2 आ गई। ठीक है, अब m1 इंटू m2 करते हैं आप लोग तो ये आता है -1 × 1 = -1। दिस इम्प्लाइज m1 × m2 = -1। देयरफॉर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर और एट राइट एंगल। कर कुछ भी लिखना लिख लीजिए आप लोग, हैंड्स प्रूव्ड। आई बात समझ में, हिंट दे दिया मैंने।
शॉर्ट में किया है क्वेश्चन, कॉपी में पूरा नोट करना है, पेपर में भी पूरा करना है, नंबर तभी आएंगे। नहीं तो बाद में रोते हैं, पूछ लेना अपने पुराने बच्चों को, बोलते हैं सर क्वेश्चन पूरा किया नंबर नहीं आए। अरे भाई नंबर किसके मिलेंगे, नंबर मिलेंगे लिखने के। अरे बात समझ में, सब्जेक्टिव पेपर है तो सब्जेक्टिव की तरह ही लिखना है उसको। इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव के आंसर निकाल के टिक करना है या ABC लिखना है और पूरे नंबर 4 के 4 मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव पेपर मीन्स यू हैव टू राइट एवरीथिंग। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं अब हम अपना। लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल इफ k स्क्वायर इक्वल टू 8। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन कंडीशन कुछ और दी गई है। बोला गया है कि प्रूव दैट द कर्व्स 2x इक्वल टू y, के दो कर्व दी गई हैं, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। बोला गया है कि राइट एंगल पर एक दूसरे को कट करती हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। सो एक पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग यहाँ पे, अगर कर्व्स राइट एंगल पर कट करती हैं तो उनके टेंजेंट भी एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे, और टेंजेंट अगर राइट एंगल हो तो उनकी जो स्लोप्स है उनका प्रोडक्ट -1 होता है। बस वही कंडीशन लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो इसका भी मैं हिंट देता हूँ आपको। देखिए गिवन कर्व लिखेंगे पहले हम लोग, गिवन कर्व्स आर क्या हैं, 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर कर्व नंबर 1, और दूसरी कर्व है 2xy इज इक्वल टू के कर्व नंबर 2। तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखो अब ये दो कर्व दी गई हैं, मान लो ये कर्व नंबर 1 है और ये कर्व नंबर 2 है। ये कर्व 1 हो गई और ये कर्व 2 हो गई। तो बोला गया कि जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को काटती हैं वो 90 डिग्री पे आता है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर ये एक कर्व का टेंजेंट है और ये दूसरी का टेंजेंट है तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। आ रही बात समझ में। तो पहले तो हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए बहुत आसान है। x और y का वैल्यू निकालना है। दो ही हमारे पास इक्वेशन है, दो ही हमारे पास वेरिएबल है। k यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है जो कंडीशन से लास्ट में निकलेगा। सो यहाँ से हम लोग किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कर दीजिए, ठीक है। आप इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में 2x का वैल्यू दिया है और यहाँ पर हमें 2x है, तो इस 2x को सीधा 2x पुट कर दीजिए। तो लिख सकते हैं आप लोग पुट 1 इन 2, क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो ये देखो ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। आई होप समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से 2x इक्वल टू वाई है, इस 2x को हटा के मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, इंटू वाई इक्वल टू के आ गया। ये आपका 2 इंटू 1 3 हो गया, इज इक्वल टू के आ गया। और यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू के पावर 1/3 आ गया। अब y का वैल्यू मिल गया तो 1 से x का निकाल लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, y का वैल्यू आपने k रख दिया, k का वैल्यू k पावर 1/3 है, लेकिन सारे का स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने बच्चों। 2x इक्वल टू वाई है, y का वैल्यू k पावर 1/3 है, लेकिन y का स्क्वायर है तो ये कंप्लीट होल स्क्वायर हो गया। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती हैं तो ये k पावर 2/3 हो गया। दिस एम्प्लाइज यहाँ से जो x है आपका ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा k पावर 2/3 अपॉन 2, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप आप ये कर सकते हो, आराम से कीजिए, समझ आ जाएंगी। और अगर पूरा एक एक चीज़ मुझे लो लेवल पे जाने पे अब करवानी पड़े एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज, तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन को पूरा आधा घंटा लगेगा। तो 16 क्वेश्चन हैं तो कितना टाइम लगेगा फिर इनको करने में, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंट दोनों सेम होंगे। इंटरसेक्शन लिखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट रहने दीजिए अभी, बस यही कीजिए, इसको आप बाद में ऐड करते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या हो जाएंगे, x का वैल्यू हो गया k 2/3 अपॉन 2 और y का वैल्यू हो गया k पावर 1/3, ठीक है।
फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, सो ये क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों को। 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, देखो 2 इज इक्वल टू 2y dy अपॉन dx मिलेगा। यहाँ से आप लोग dy अपॉन dx निकाल लेंगे और dy अपॉन dx का 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन y हो गया। क्या हो गया बच्चों? 1 अपॉन y हो गया। और ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 एट, किस पॉइंट पे? पॉइंट है आपका k पावर 2/3 अपॉन 2 k पावर 1/3 इज m1 नाम दे दीजिए इसको। कितनी हो जाएगी? dy अपॉन dx एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट है आप लोगों का k पावर 2/3 अपॉन 2 इंटू k पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y है, तो 1 अपॉन y का वैल्यू k पावर 1/3 है। तो ये स्लोप m1 आ गई 1 अपॉन k पावर 1/3। इसी तरह से कर्व 2 के लिए सॉल्व कीजिए। अब अगेन फ्रॉम कर्व 2, वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं, आप लोग खुद कीजिए। इसको करना क्या है? डिफ्रेंशिएट करना है, dy अपॉन dx निकालना है और इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्लोप निकालनी है कर्व 2 के लिए। सो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। अब अगेन फ्रॉम कर्व 2 को डिफ्रेंशिएट करना है। प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, कैसे लगेगा मैंने यहाँ पे कर दिया सारा। dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लिया। समझिए इसको, नहीं समझ आ रहा है तो देखिए इसको, फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 2। अब इसी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालनी है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली और ये हमारे पास स्लोप आ गई सेकेंड टेंजेंट की। अब ये फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप है पहली कर्व का और ये दूसरी कर्व के टेंजेंट की स्लोप है। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। क्या आएगा देखिए, नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 इंटू m2 फाइंड आउट करते हैं। m1 कितना है? 1 अपॉन k पावर 1/3 इंटू m2 कितना है? -2k 1/3 अपॉन k पावर 2/3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो k पावर 1/3 k पावर 1/3 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बच गया -2 पावर k 2/3। अब ये आ गया m1 इंटू m2। नाउ फॉर टेंजेंट्स टू बी परपेंडिकुलर, ये जो प्रोडक्ट है ये इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। हम सबको मालूम है ये कंडीशन क्या होती है। कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो m1 इंटू m2 तो हमारे पास कितना है? -2 अपॉन k पावर 2/3 है, ये इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा k पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 बच गया, ठीक है। मतलब ये आ गया, देखो हमारे पास k पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 है। दोनों तरफ मैंने क्यूब ले लिया। आई बात समझ में? k पावर 2/3 का भी क्यूब कर दिया, 2 का भी क्यूब कर दिया। सो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, k स्क्वायर रह गया और इधर 2 पावर 3 8 हो गया। तो ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। यू कैन सी द क्वेश्चन। k स्क्वायर इक्वल टू 8 प्रूव करना था, अगर वो राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड योर दिस एक्सरसाइज। बहुत लेंथी एक्सरसाइज है और आगे इससे भी ज़्यादा और लेंथी एक्सरसाइज आने वाली हैं। सो मैं ये वीडियो 2-2 दिन के लिए एक वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप इन्हें आसानी से कर सकें और समझ सकें, ठीक है।
वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, 2 पार्ट में देख लीजिए इसको आप लोग। एक दिन नोट कर लीजिए इसको देखकर, दूसरे दिन समझने की फिर से कोशिश कीजिए। एक दिन पहली बार समझिए इसको, दूसरी बार दोबारा से अपने आप क्वेश्चन पढ़ के और करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आ रहा है कैसे किया है तो फिर वीडियो को रिप्ले करके देखिए। लेकिन घर में बैठकर बच्चों पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपका बुरा हाल होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।